हमारे देश में 3 ऋतुएं होती है जिनके नाम इस प्रकार है: सर्दी, गर्मी और बरसात। कुल 12 महीने में एक 4 महीने की होती है। हम इस वीडियो में शरद ऋतु के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम शीत ऋतु, सर्दी या शरद ऋतु अंग्रेजी में से विंटर सीजन के नाम से जानते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सर्दी, सर्द या ठंडा, यानी यह ऋतु में अत्यधिक ठंड होती है। तो किसी ऋतु में अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो किसी ऋतु में बहुत ज़्यादा बरसात होती है। ठीक उसी प्रकार शरद ऋतु में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है। यह ऋतु ग्रीष्म ऋतु तथा पतझड़ बसंत ऋतु के बाद आता है। इस ऋतु की शुरुआत नवंबर दिसंबर माह से होती है, यानी नवंबर से जनवरी माह तक शरद ऋतु होती है। शरद ऋतु को शीत ऋतु भी कहा जाता है। इस ऋतु के शुरुआत में कम ठंडक लगती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है सर्दी बढ़ती जाती है। यह मौसम सबसे ज़्यादा ठंड वाला मौसम होता है, लेकिन दिसंबर से लेकर जनवरी तक बहुत सर्दी रहती है। इस मौसम में हमें बहुत ठंड का एहसास होता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा बहती है और तापमान बहुत कम हो जाता है। इस मौसम में दिन छोटी तथा रात बड़ी होती है। अत्यधिक ठंड के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी दिन में घना कोहरा छा जाता है और दिन में साफ साफ कुछ भी नज़र नहीं आता है। शरद ऋतु होने के कारण काम करने की क्षमता में वृद्धि होती है, लेकिन ज़्यादा ठंड होने के कारण घर से बाहर निकलने में बहुत कठिनाई होती है। कभी कभी इस ऋतु में बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं, जिससे मौसम और भी खराब हो जाता है। इस मौसम में फल तथा सब्जियों का स्वाद बदल जाता है। वे खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी चारों तरफ शीतलहर की चपेट में आ जाती है, जिसके कारण कामकाज ठप पड़ जाता है। लोग ठंड से बचने के लिए स्वेटर तथा ऊन के बने हुए गर्म कपड़े पहनते हैं और चादर, रजाई तथा कंबल का उपयोग करते हैं ताकि ठंड से बचा जा सके। शरद ऋतु की क्या विशेषता है? हमारे देश भारत में सभी ऋतुओं का अलग ही महत्व है, यानी सभी ऋतुएं एक से बढ़कर एक है, लेकिन शरद ऋतु बहुत ही अधिक मज़ेदार होती है। और यह ऋतु तब आती है जब लोग भीषण गर्मी से हाल बेहाल होकर ज़िंदगी में कुछ नए संचार के लिए देख रहे होते हैं। यूँ कहा जाए तो आप यह समझ लीजिए कि अगर यह समय पर अलग ऋतु नहीं आवे तो हमारा जीवन नीरस हो जाता है। और उसी समय में इस ऋतु का आगमन होता है। इसके आगमन से प्रकृति इनके स्वागत में सज धज के तैयार रहती है। इसलिए इस मौसम में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। जहाँ गर्मी में वातावरण का तापमान बहुत अधिक रहता है, ठीक इसके विपरीत उल्टा इस मौसम में वातावरण का तापमान बहुत कम हो जाता है। तेज गति में हवाएं चलने लगती है और दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है। अचानक कभी कभी तो घने बादलों और धुंध के कारण सूरज को भी छिपा लिया जाता है, लेकिन इस दिनों में आसमान बिल्कुल ही साफ और नीला दिखाई देता है। सर्दी के मौसम वायु में नमी के कारण गीले कपड़े के सूखने में बहुत अधिक समय लगता है। यह मौसम स्वास्थ्यवर्धक और पसंदीदा फलों संतरा, अमरूद, नींबू, चीकू, पपीता, आंवला, गाजर आदि के लिए बहुत बेहतरीन मौसम माना जाता है। अगर सच पूछा जाए तो शरद ऋतु सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि इस ऋतु में खान पान का भरपूर मजा लिया जा सकता है। काम में थकावट नहीं होती है, दिन जल्दी समाप्त हो जाता है। पंखे, कूलर और एसी का कोई झंझट ही नहीं रहता है। लोग ठंड से बचाव के लिए भरदेह कपड़ा पहनते हैं और कंबल तथा रजाई ओढ़कर आराम से सो जाते हैं। यह ऋतु में सूर्य की रोशनी बहुत प्यारा लगता है। लोग गर्मी के मौसम में आग से दूर भागते हैं, लेकिन इस ऋतु में लोग आग के पास जाकर बैठते हैं और ठंड से बचाव करते हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमारे लिए अलग अलग ऋतु बनाकर अच्छा किया है, नहीं तो ज़िंदगी नीरस हो जाता। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नया लेके। तब तक के लिए गुड बाय।